बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुगर के ऊपर कि शुगर हमें क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है और उससे कैसे बचा जा सकता है। शुगर का पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि शुगर के जितने भी इलाज बताए जाते हैं, देसी नुस्खाजात जितने भी बताए जाते हैं, इनसे शुगर ख़त्म किसी से भी नहीं होती। आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, शुगर ख़त्म जब एक बार हो जाती है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, उसको नॉर्मल रखा जा सकता है। ये सारे चीज़ों से जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, पहले ही मैं नुस्खे बता चुका हूँ, उनसे भी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन ये कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसको जो आप इंसुलेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे जान छूट जाती है, उसकी मकदार भी कभी कभार आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। और कुछ लोगों को होता है कि उससे जान छूट जाती है, कुछ लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ती है कभी कभार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, इनके उसको इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो शुगर होती क्यों है? हम लोग ये समझते हैं कि शुगर होने की सबसे मेन वजह यही है कि हम मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है। लेकिन मगर ऐसा नहीं होता, मीठे की शुगर कभी भी मीठे की वजह से नहीं होती। शुगर की सबसे बड़ी रीज़न 2 है। नंबर 1 पे जो रीज़न इसका है वो ये है कि हमें जो परेशानियां होती हैं, डिप्रेशन है, हमें जो हर वक्त हम अपने ऊपर टेंशन को सवार रखते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी सबसे मेन बड़ी वजह यही है। और नंबर 2 पे इसकी जो वजह है वो कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक भी ये नहीं कि वो इसमें मीठा होता है इसलिए वो हमें शुगर पैदा कर देती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कोई भी बोतल, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हम यूज़ करते हैं वो हमें शुगर कर देती है। हम जो जूस पीते हैं, हम कहते हैं कि चलो ये जूस फ़ायदेमंद है, हालांकि जूस भी निरा हमारे लिए नुकसान होता है, उसमें भी 1 पैसे का भी हमें फ़ायदा नहीं होता, उसमें भी सारा नुकसान ही होता है, क्योंकि इनमें चलते हैं केमिकल डले होते हैं। वो केमिकल हमें नुकसान देते हैं, हमें शुगर ही पैदा नहीं करते, वो हमारे गुर्दों को, हमारे जिगर को, वो हमें इस पूरी बॉडी को हमारी को नुकसान देते हैं। मगर क्या होता है कि वो हम पीते रहते हैं अपने मज़े के लिए। कुछ लोग ये सोच के पीते हैं कि इससे फ़ायदा होता है, खाना हज़म हो जाता है, ये हो जाता है। खाना तो वो हज़म करेगा ही, क्योंकि उसमें केमिकल इतने तेज़ डले होते हैं कि वो हर चीज़ को अंदर जाके उसके गल जाती है। जब वो किसी चीज़ के ऊपर आप उसको डालोगे तो वो तो गलेगी। तो यही हिसाब है कि शुगर भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है, मीठे के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। शुगर से इसको नॉर्मल रखने का एक सबसे आसान हल ये भी है कि आप सुबह उठ के इसकी थोड़ी बहुत जॉगिंग करें, कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलें, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर को कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा वो आपकी हेल्प करती है। तो अभी ये होती क्या है कि ये जो सारा मसला शुगर का लबलबे का होता है। हमारा जो लबलबा होता है, जब वो इंसुलेशन पैदा करनी छोड़ देता है, बनानी छोड़ देता है, तो फिर जो हमारी शुगर का तवाज़न होता है वो बरकरार नहीं रहता। तो उसकी वजह से फिर हमें ये शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें शुगर हो गई है। तो ये सारा मसला ही लबलबे का होता है। जब वो लबलबा आपका ठीक से काम करता है तो आपकी ये शुगर है वो नहीं होती, शुगर ख़त्म हो जाती है, शुगर कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपकी शुगर ख़त्म नहीं होगी। मैं ये आप लोगों के साथ दावा नहीं करता कि शुगर आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूँगा, फ़ायदा भी कोई नहीं है। बाद में आप लोग इस्तेमाल करें और कहीं हमारी तो शुगर ख़त्म ही नहीं हुई, ये ख़त्म नहीं होगी इससे, ये सिर्फ कंट्रोल होगी, यानी कि आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी। आपकी जो दूसरी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ आप इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आपकी उससे जान छूट जाएगी। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें, जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है। आपने नंबर 1 पे लेनी है फटकरी। 300 ग्राम आपने फटकरी लेनी है। वो लेके आपने उसको तवे के ऊपर रखना है, उसको आपने नीचे आग जला देनी है उसके, वो खुद ही पकेगी और उसका पिघल के पानी से पहले बन जाएगा। जब वो पानी से सारी पिघल जाए, पानी बन जाए, उसको आप ठंडा करें तो वो एक सूप सा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा आपके पास। उसको ले लेना है आपने। वो लेके वो 300 ग्राम होनी चाहिए, 300 ग्राम वो ले लेनी है। और 300 ग्राम ये आपने दालचीनी लेनी है। और 150 ग्राम 150 ग्राम आपने कलवंजी लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेके आपने इनको पीस लेना है, इनको इकट्ठी कर लेना है। पीसने के बाद इनका पाउडर बनाना है, इनको 2 बार 3 बार पीसें। पहले पीसे, इसको छाने किसी बरीक कपड़े के साथ, जब आपके पास इतनी बरीक जाली है कि उसके साथ छानने के बाद इसको दोबारा फिर पीसे, 2 बार इसको पीसे कम से कम। उसके बाद इसका जो पाउडर है वो आपने कैप्सूल भर लेने हैं बड़े, जो 700-750 ml के कैप्सूल आते हैं, वो कैप्सूल आपने भरने हैं। अगर वो मसलन नहीं मिलते आपको तो छोटे कैप्सूल आप लेके
उनको भर लें, लेकिन वो इस्तेमाल करने हैं आपने एक सुबह एक शाम। अगर छोटे हैं तो वो 2 इस्तेमाल करें एक टाइम पे, अगर बड़ा आपने भर लिया है तो 1 इस्तेमाल करें सुबह और 1 इस्तेमाल करें शाम। यो आप अगर शुगर आपकी है, आप साथ इसके इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसे करें कि इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आप साथ यूज़ करें। पहले 1 हफ़्ते में आप कैप्सूल खाते रहें और उसका इस्तेमाल भी साथ करते रहें। 1 हफ़्ते के बाद जब आपका 1 हफ़्ता गुजर जाए, उसके बाद आप उसका इंजेक्शन जो है वो बंद कर दें, वो इंसुलेशन आप इस्तेमाल ना करें, उसको आप छोड़ दें। उसको फिर आप 1 हफ़्ते पे डिपेंड कर दें, 1 हफ़्ते के बाद आप उसको इस्तेमाल करें। अब बाद में आपको आस्ता आस्ता वो आपसे छूट जाएगी। 1 हफ़्ते से आपके 15 दिन पे आ जाएगी, 15 दिन से 1 महीने पे आ जाएगी। वो 1 महीने से इंशाल्लाह उससे आपकी जान छूट जाएगी। नहीं भी छूटेगी तो 1 महीने बाद एक आधा इंजेक्शन अगर आपको लगवाना भी पड़ जाए तो वो इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। इसको आप रेगुलर इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। ख़त्म शुगर नहीं होती, तो इस वजह कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी ये आधी से ज़्यादा परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं, एक बार बना लें, इसके बहुत सारे कैप्सूल बन जाएंगे, अच्छा भला आपका टाइम जो है वो गुजर जाएगा। इसको एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, बताया कीजिए हमें कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, क्या कमी है वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।